अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबी अबादा। गौर साहब झंडा नीचे। मेरे अजीज भाई और बहनों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगरों, इमरान खान साहब के प्यारों, मेरे आपके आने का बहुत शुक्रिया। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, आज एहतजाज करके हमें खुशी नहीं हो रही, लेकिन हम मजबूर हैं, इसके सिवा और चारा नहीं है। हम चाहते हैं कि ऐसा पाकिस्तान बने जिसकी बुनियाद, जिस पार्टी की जिसके लिए इमरान खान साहब ने उस पार्टी की बुनियाद इंसाफ के नाम पे रखा, जिसमें इंसाफ लेने के लिए लोगों को रोडों पे ना आना पड़े, बल्कि अदालतों में जज साहिबान बैठ के आदल किया करे। आज हम इस दीवार तक आए हैं, हमारे पास और कौन सा हथियार है सिवाय एहतजाज के। हम सिर्फ आए कि आज आपने देखा है कि जज साहिबान जो इंसाफ देते वो खुद इंसाफ के तैयार है। हम सारे यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में कानून और आईन की बालादस्ती हो। आज इमरान खान साहब अगर जेल में है तो वो एक सियासी कैदी बन के आप लोगों के आजादी के लिए जेल में बंद है। खान साहब अगर चाहते तो वो कब के बाहर होते, उसके खिलाफ 200 केसेस न बनते। ये सारे पुलिस वाले सामने खड़े हैं जो हमें अरेस्ट करने आए थे। हम उनको ये कहना चाहते हैं, KPK में आ जाओ। KPK में हमारी तीसरी मरतबा हुकूमत आ रही है। ये सिर्फ इमरान खान साहब थे, सिर्फ इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत, जिन्होंने पुलिस रिफॉर्म करके सबसे पहले ये कह दिया था कि हर आवाम को उसका हक मिलना चाहिए। आज उसकी हुकूमत है, इंशाल्लाह वो मिसाली सूबा बनेगा। इमरान खान साहब की एक ही आवाज है, वो यही है कि आवाम के बुनियादी हकूक महफूज हो। सबसे पहला हक आवाम का है तो वो अपना हक राय इस्तेमाल करते हुए अपने नुमाइंदगान का इंतखाब करे। आप यकीन करें कि हम गुजरात गए थे, गुजरात में हम कई पोलिंग स्टेशन पे चले गए। कैमरे के सामने लोगों ने जो कहा वो ये था, एक पोलिंग स्टाफ के अफसर ने कहा कि मेरे पोलिंग स्टाफ पे यहाँ इस पोलिंग स्टेशन पे 120 वोट डले हैं, 4 बजे का टाइम है, मेरे पास 120 वोट डले हैं, लेकिन सवेरे ये 3 बैलेट बॉक्सेस भर करवा के रखे गए हैं। दूसरी पोलिंग स्टेशन पे हम चले गए, प्रिजाइडिंग अफसर साहब ने कहा कि मेरे पास टोटल वोट इस पोलिंग स्टेशन पे 750 है, लेकिन वो लोग आ गए और 900 वोट पोल करके सुबह सवेरे चले गए। एक पोलिंग स्टेशन पे सवेरे जब गए तो उम्मीदवार का वालिद बैठा हुआ था 8:30 बजे और वो कह रहा था वोट तो सारे डल चुके हैं इस पोलिंग स्टेशन के। इसीलिए हम ऐसे वोटों को और इसके नतीजों को मुस्तरद करते हैं। इनके पास आवाम का मैंडेट नहीं है, इनके पास जाली मैंडेट है। आप लोगों ने देखा जिस तरीके से कल वो टिकटॉक की शहजादी यूनिफॉर्म पहन के इनकी घूमी फिरी है, हम टिकटॉक की शहजादी को कहते हैं कि आपने अब पुलिस का यूनिफॉर्म डाल ही दिया तो अब बहावल नगर का चक्कर लगा के आएगी। अब पुलिस का यूनिफॉर्म न उतारना, वहां से चक्कर लगा के वापस आएगी। आप याद रखो, इंशाअल्लाह ताला खान साहब आएंगे। हम चाहते फकत इंसाफ है, फकत इंसाफ है। ये हमारी बहनें साथ खड़ी है, हम कोशिश कर रहे थे इनका हक मिले, हमें हमारी वोट नहीं मिली। 80 वोट है, 80 रिजर्व सीट इनके लिए नहीं मिली। आपने देखा इसमें हमारे नॉन मुस्लिम भाई है, उनका राइट है, वो हमारे हक हमें नहीं मिले। इस हफ्ते में वो केस लगना था, आज लिस्ट आई है, हमारा केस नेक्स्ट वीक के लिए नहीं लगा।
हम इंसाफ करना चाहते हैं, हम इंसाफ मांग रहे हैं, इंसाफ के लिए यहाँ तक आए हैं। और कहा जाए, हम कहते हैं बारहा, हम गुरेला फोर्स नहीं है। जहां इन लोगों ने लाइन लगाई वहां खड़े हो गए, वहां से हम पीसफुली डिस्पर्स होंगे। ये सारे झंडे देखो, क्या इसमें कोई गैर मुल्की झंडा है? क्या ये मुहब्बे वतन नहीं है? क्या ये वो लोग नहीं है जो इंसाफ के लिए लड़ रहे? हम सिर्फ इतना कह रहे, आपने 14 घंटे हेयरिंग की, 10 मिनट की ब्रेक कर ली, आपने 5 दिन में 3 सजाएं दी, 5 दिन में 3 सजाएं देके 30 साल के लिए आपने उसको नाअहल भी करवाया, आपने सजाई भी दे दी। लेकिन अब अदलिया देखेगी आजाद, इंशाअल्लाह ताला खान साहब मई के महीने में आपके पास होंगे, इंशाअल्लाह खान साहब की आजादी होगी। इन्होंने खान साहब पे प्रेशर डालने के लिए बुशरा बीबी पे केस डाला, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे लोग मौजूद हैं। वो केस पहले हम कर रहे थे। यहाँ आपका MNA अली बुखारी भी मौजूद है। उस तोशाखाना की लिस्ट में बीबी का नाम नहीं है, तोशाखाना के पैसों की लिस्ट में बीबी का नाम नहीं है, उसके टैक्स रिकॉर्ड में बुशरा बीबी का नाम नहीं है, उस टैक्स रिकॉर्ड के इसका कैबिनेट डिवीजन की लिस्ट में बीबी बुशरा का नाम नहीं है। इलेक्शन कमीशन के केस में बुशरा बीबी का नाम नहीं था। हुमायूं दिलावर साहब के कोर्ट में जब केस आया तब भी बुशरा बीबी का नाम नहीं था। बुशरा बीबी का नाम फकत इसलिए डलवाया, उसको सजा इसलिए सिर्फ दी गई ताकि खान साहब पे प्रेशर डाले। खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह प्रेशर में आने वाले नहीं है। हम ये सारे लोग जो अपने आप को इख्तिदार की कुर्सियों पे बिठा बैठे, हम उनको कहते हैं एक बात याद रखो, इमरान खान साहब टेंशन देने वाले हैं, वो लेने वाले नहीं है। याद रखना, यही रीजन है कि यही रीजन है कि जब हम ऐलान करते हमारे रैली ने निकलना है, ये पीसफुल रैली, ये वाहिद पार्टी है जिसमें बच्चे भी शामिल है, जिसमें बूढ़े भी शामिल है, जिसमें हमारी बहनें भी शामिल है, उनके बच्चे भी शामिल है। लेकिन ये एक ही तादाद में, हजारों तादाद में पुलिस लेके आते, इनके आसाब पे इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो सवार है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल्हम्दुलिल्लाह पूरे दुनिया की 10वीं बड़ी जुबात बन चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान साहब पाकिस्तान के 80% आवाम के लीडर बन चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान में 175 पॉलिटिकल पार्टीज है, ये फिगर याद रखना। इस वक्त पाकिस्तान में 175 पॉलिटिकल पार्टीज है, 12 करोड़ 80 लाख वोट रजिस्टर्ड है, 6 करोड़ वोट पोल हुआ है। 6 करोड़ वोट में से 3 करोड़ वोट फकत एक पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले ली है। बाकी 3 करोड़ वोट 174 पॉलिटिकल पार्टी ने लिए। आप अंदाजा करो कितना एक डिफरेंस है। इंशाल्लाह ना वो बागी ना वो गद्दार, नंबर 804। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सारे लोग कल भी आए, हमने यौम तासीस मनाया। इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? अल्लाह हाफिज। शुक्रिया आप लोगों का।